कोरोना के बढ़ते मामलों को देख महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। कर्नाटक में आज से 2 जनवरी तक रात का कर्फ्यू रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यह कर्फ्यू लागू किया जाएगा और ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। यात्रियों का 72 घंटे के भीतर RT-PCR टेस्ट जरूरी है। 25 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच करीब 2,500 यात्री यहां आए हैं। 1 जनवरी से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का सरकार ने फैसला किया है। अंतर्राज्यीय स्तर पर आने जाने पर कोई पाबंदी फिलहाल नहीं है। और हमारे सहयोगी नेहाल किदवई दे रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये बयान। In view of the new strain 19 virus and as per the advice of Government of India and Technical Advisory Committee, it is decided to impose night curfew from today till 2nd January 2021 between 10 p.m. to 6 a.m. I request all public to cooperate to prevent and contain new COVID-19 strain. तो कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट आई थी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ब्रिटेन से जो नया वायरस का स्ट्रेन सामने आ रहा है उसे लेकर अब सभी राज्य सरकारें फिर से चिंतित हो गई हैं। खासतौर पर कई यात्री इस बीच ब्रिटेन से भारत आए हैं। तो कर्नाटक में क्या क्या उपाय किए गए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, हमारे सहयोगी नेहाल किदवई दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। देखिए, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में रात में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और यह सिलसिला 2 जनवरी तक जारी रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के टेक्निकल एडवाइजरी समिति की आज सुबह बैठक बुलाई, जिसमें यह फैसला लिया गया। साथ ही साथ यह साफ कर दिया गया कि कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह की आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि जब कर्फ्यू नहीं होगा यानी दिन के बाद दूसरे राज्यों में आने जाने पर किसी तरह की कोई रुकावट भी नहीं होगी। साथ ही साथ सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पिछले 20-22 दिनों में जो लोग भी यूरोपीय देशों से कर्नाटक में आए हैं उन सब का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। कुछ लोगों से सरकार ने संपर्क किया है, कुछ लोगों की तलाश जारी है। एक परिवार ऐसा भी मिला है स्वास्थ्य मंत्रालय को जिसके 3 सदस्य यूरोपीय देशों से बेंगलोर आए थे। उनमें से 2 पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि ये दोनों ही असिम्टोमेटिक है, इसलिए इन्हें क्वारंटीन में भेज दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले से तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक 10वीं और 12वीं की क्लासेज जो 1 जनवरी से शुरू होनी थी वो चलेंगी। उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन नए साल का कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। उस पर पूरी तरह से रोक लग गई है, अब चाहे वो होटल हो या सड़क हो। साथ ही साथ क्रिसमस के मौके पर होने वाला मास वो भी अब नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के सरकार किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से यहां पर नए मामले काफी कम आ रहे हैं, 500 से 1000 के बीच में। हालांकि यह सिलसिला पहले बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा मामले यहां पर सामने आते थे, 10 से 11,000 के आसपास मामले। ऐसे में सरकार चाहती है कि मास्क की जो अनिवार्यता है उसको और बढ़ाई जाए, उसमें और सख्ती बरती जाए, ताकि जिस तरह से नियंत्रण हुआ है यहाँ पे कोरोना वायरस वो सिलसिला जारी रहे। क्योंकि जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उसने ये आशंका भी जताई है कि सेकेंड वेव आ सकता है और इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मास्क रिजीम जो है उसका सख्ती से पालन करवाया जाए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इफ्को के एक प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। यूरिया बनाने वाले इस प्लांट में बीती देर रात अमोनिया गैस का रिसाव हुआ और इस हादसे में 2 अफसरों की मौत हो गई। गैस रिसाव की चपेट में आकर 2 दर्जन कर्मचारी बीमार हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार कर्मचारियों में कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे में प्लांट के असिस्टेंट मैनेजर BP सिंह और डिप्टी मैनेजर अभिनंदन ने अपनी जान गंवा दी। अमोनिया में प्लंजर रहता है, वो प्लंजर टूट गया, जिसके कारण वो जो आसपास जितनी भी अमोनिया थी वो लीक कर गई और अगल बगल में जितने भी एम्प्लॉय थे वो अफेक्टेड हो गए। अफेक्टेड होने के बाद क्या कहते हैं, जैसे ही उनको मतलब हम लोग को पता चला, तुरंत फायर एंड सेफ्टी से हम लोग के लोग सब पहुंच गए, सिक्योरिटी के लोग पहुंच गए। इलाहाबाद रेफर 8 लोग को किया गया, जिसमें से 2 लोग की डेथ हो गई।
2 दिन पहले बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी मांगों के समर्थन में बैठे किसानों को दलाल कहा था। उनके मुताबिक किसान नहीं बल्कि दलाल आंदोलन कर रहे हैं और उनके राज्य में किसानों की कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनके अपने विधानसभा क्षेत्र आरा में किसानों को क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कृषि मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय हरियाणा के पृथला में बदमाश व्यापारी से 3.5 लाख रुपए और एक कार लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने देर रात कंपनी में जमकर तांडव मचाया और लूट को अंजाम दिया। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। ये नजारा थाना सदर वल्लभगढ़ का है, जहां कंपनी में घुसकर लाठियों से वहां मौजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला कारागार में यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम का गुणगान किया गया। एक बैनर लगाकर जेल में सत्संग किया गया, साथ ही कैदियों को कंबल बांटे गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां तक कि प्रेस नोट में भी आसाराम नाम का जिक्र जेल प्रशासन ने किया है। वहीं जेल अधीक्षक इस कार्यक्रम को अब सिरे से नकार रहे हैं।